हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। आगे भाषण में देखो, कोशिका के दो प्रकार है। कितने प्रकार है? कोशिका के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार। कोशिका के प्रकार है दो। पहली कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी कोशिका है यूकेरियोटिक कोशिका। क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका। अब देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ प्रो यानी होता है प्रिमिटिव यानी प्राचीन, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और सेल यानी होती है कोशिका। इसका मतलब यह हो गया कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। यदि केंद्रक पाया जाता है तो वह रूडिमेंट्री होगा। रूडिमेंट्री का मतलब हो गया क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त होगा, टूटा फूटा हुआ होगा। आगे बात सुनने, या फिर वह अपरिपक्व होगा, परिपक्व नहीं होगा। और उस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, जैसे ये मान लो कि ये कोशिका है और ये कोशिका का केंद्रक है, तो या तो ये केंद्रक होगा ही नहीं, या तो ये केंद्रक होगा ही नहीं। यदि होगा ना तो ये टूटा फूटा होगा। क्या होगा? टूटा फूटा होगा। और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर एक आवरण होता है जिसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली, वह नहीं होती है, वह नहीं होगी। आगे बात में मतलब ये हो गया कि इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक अपरिपक्व होगा, और यदि केंद्रक होगा तो वह रूडिमेंट्री यानी क्षतिग्रस्त होगा। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यानी इस केंद्रक के चारों ओर, इस जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक हो गया और केंद्र के चारों एक झिल्ली होती है जिसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। यह प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में नहीं होगी। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में ना तो केंद्रक होता है और ना ही केंद्रक झिल्ली होती है। लेकिन बात करें यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका में, यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका में, इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है। और परिपक्व केंद्रक झिल्ली, परिपक्व केंद्रक झिल्ली, मान लो ये कोशिका है और इसका ये केंद्रक है, तो इसके चारों, इस केंद्र के चारों ओर एक आवरण होता है जिसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। इसमें क्या होती है? वह झिल्ली होती है। यानी इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक झिल्ली भी होती है और कोशिका भी, मतलब केंद्रक भी होता है, केंद्रक भी होता है और केंद्र के चारों ओर आवरण होता है, वह उसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली, वह भी होती है। आगे बात समझ में यहां तक या नहीं आई? अब आगे देखो बाबू, अब इसके अंदर कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग, कोशिका के अंग। हमने बात की थी पहले की कोशिका के अंगों के बारे में बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था, राइबोसोम पढ़ लिया था। आगे बात सुनने, अब देखो कोशिकांग, इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता, गोल्जिगाए भी नहीं होती है, लेकिन एक प्रकार का कोशिकांग होता है। कौन सा? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ किस प्रकार की कोशिका में राइबोसोम होता है? तो दोनों प्रकार की कोशिका में होता है, लेकिन यह पूछ लेता है कि बताओ किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्जिगाए नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में क्या नहीं होता? ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही लाइसोसोम होता है, ना ही गोल्जिगाए होती है। आगे बात समझ में आता नहीं आई? अब हम आगे बात करें यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका में। यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका में कोशिकांग उपस्थित होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जिगाए भी उपस्थित होती है, लाइसोसोम भी होता है और राइबोसोम भी होता है। आगे बात हमने पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम ये वसा फैक्ट्री है, और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। अब देखो आगे पॉइंट है, इसमें स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या फिर जीनोफोर कहते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। डीओसी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीओसी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। यानी
ये जो डीएनए होता है वह केंद्रक में होता है। किस में होता है? केंद्रक में। देखो मैं एक बार बता देता हूं आपको, एक बार देखो, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका है और कोशिका का ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के चारों ओर कोई झिल्ली है जिसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। आगे बात सुन में, और इस केंद्रक के अंदर एक होती है केंद्रिका। क्या होती है? केंद्रिका। ठीक है, इस केंद्रिका के अंदर क्या होते हैं? डीएनए व आरएनए। इस केंद्र के अंदर क्या होते हैं? डीएनए व आरएनए। डीएनए व आरएनए। आरएनए। आगे बात समझ। तो इस प्रकार की प्रकृति प्रकार की कोशिका में क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर ले जाने का काम करते हैं। तो वह कौन करता है? डीएनए। कौन करता है? और डीएनए का खंड कहते हैं जिसे हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। आगे बात यहां समझ में आनी है, यानी इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह डीएनए होता है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोड कहते हैं या फिर कहते हैं जीनोफोर कहते हैं। आगे बात समझ में आनी आएगी। और इसका जो डीएनए होता है, अब आगे देखो एक बार, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में जो डीएनए होता है वह गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है, एकदम गोल होता है। ऐसे आया सिंगल हेलिक्स। अब एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, एग्जाम्पल किसमें? जीवाणु में, नीलहरी शैवाल। अब नीलहरी शैवाल ये प्रकार की एल्गी नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर ये एल्गी है, यानी शैवाल नहीं है। ये प्रकार का जीवाणु है जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। यानी एक प्रकार का जीवाणु है जिसके पास स्वयं का, मतलब इसमें स्वयं का क्या, सॉरी, इसमें हरितलवक यानी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। यानी ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको नीलहरित शैवाल कहा गया है। एक प्रकार का जीवाणु है जिसमें खुद का क्लोरोप्लास्ट होता है। आगे बात समझ में या नहीं होता? अब आगे देखो, अब यूकेरियोटिक की बात करें कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। और ये जो डीएनए होता है वो केंद्रक में होता है। इसमें जो डीएनए होता है वो बिखरा रहता है, ये बिखरा रहता है। लेकिन इसमें जो डीएनए होता है वह केंद्रक में उपस्थित होता है। आगे बात में, और इसका डीएनए होता है वो द्विकुंडली होता है। इस तरह से, इस प्रकार की संरचना से बंधा हुआ रहता है। और बंधा हुआ कौन सी प्रोटीन? इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वह स्टोन प्रोटीन होती है जो इसको बांधे रखती है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें कि यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका में देखो, एक तो पादप कोशिका हो गई, जंतु कोशिका, शैवाल कोशिका और कवक की कोशिका में कौन सी होगी? यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका होगी। इन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्गी गाय भी होगी, लाइसोसोम भी होगी, राइबोसोम भी उपस्थित होता। ठीक है, आगे समझ में आनी आई? ठीक है, ओके, थैंक्स।